बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 5 और मैं हूं आपका टीचर अब्दुल गयूम। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास 4 ऑपरेशंस और इसका लेसन नंबर 2 हमने स्टडी करना है। और लेसन नंबर 2 है हमारे पास डिवाइडिंग बाय टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर 2 आज हमने स्टडी करना है। इससे पहले हमने लेसन नंबर 1 स्टडी किया था। लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाना, 100 से मल्टीप्लाई करवाना एंड 1000 से मल्टीप्लाई करवाना। तो लेसन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई करवाना सीखा था। अब हमने लेसन नंबर 2 में क्या करना है, किसी भी नंबर को 10 से, 100 से एंड 1000 से डिवाइड करना सीखेंगे। तो ये लेसन नंबर 2 आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 से 40 तक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिवाइड करना सीखेंगे किसी भी नंबर को बाय 10, डिवाइडिंग बाय 10, यानी किसी भी नंबर को 10 से कैसे डिवाइड करना है, इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। तो इसके रूल्स क्या हैं, अब 10 डिवाइडेड बाय 10 है जैसे, यानी 10 को हमने 10 से डिवाइड करना है। तो इसमें जस्ट ये होता है कि जितने जीरोस होते हैं उतने जीरोस कैंसिल हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये 1 0 है और इधर भी 1 0 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास 1 रह जाएगा। तो डिवाइड करने में आपने याद रखना है कि हमने जीरोस को जीरोस के साथ कट करना होता है। अब जैसे ये 100 को मैं 10 पे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, हमने सीखना है बेसिकली कि किसी भी नंबर को 10 से कैसे डिवाइड किया जाता है। यानी 10 को 10 पे डिवाइड करें, 100 को करें, 1000 को करें, 25 को करें, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको 10 से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो बेसिक रूल है वो ये है कि 0 से 0 कट जाता है। जैसे ये 0 है, इधर से ये 0 है, ये कट जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, 1 1 दा 1 होता है। इस तरह अब 100 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो ये जो 0 है ये 0 से कट जाएगा, पीछे अब 10 रह गया तो 10 1 दा 10 होता है। इसी तरह अब ये 1000 है, 1000 को अगर 10 से डिवाइड करना तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास 100 है, तो पीछे 100 1 दा 100 आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह अगर 10 को आपने 10 पे डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ में 0 नज़र आ रहा था, ये 0 से हमने 0 कट कर दिया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास 21 रह गया, तो 21 एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है डिवाइड करने का मेथड, बहुत सिंपल मेथड है। इसमें जस्ट क्या करना होता है, आपने अगर जीरोज हैं तो 0 से 0 कैंसिल कर देना है, पीछे जो बचेगा वो ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, वो कहता है फैक्ट्री यूज्ड 6000 kg ऑफ शुगर ओवर 30 डेज। ये फैक्ट्री है वो 30 दिन में ना 6000 kg शुगर यूज करती है। द फैक्ट्री यूज्ड एन इक्वल मैस ऑफ शुगर ईच डे। तो अब वो कहते हैं कि जो फैक्ट्री है वो 30 डेज में 6000 kg जो है वो शुगर यूज करती है, लेकिन वो हर दिन जितनी भी शुगर यूज करती है उसकी क्वांटिटी जो मैस है वो सेम है, यानी इक्वल क्वांटिटी वो यूज करती है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी हर दिन जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर यूज करती है। तो अब उसका क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुगर डिड द फैक्ट्री यूज ईच डे। तो अब आप ये बताएं कि वो हर दिन जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो शुगर की यूज करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम डिवाइड करते होते हैं, क्योंकि 30 डेज में हमने इक्वल डिवाइड करना है। अब टोटल अमाउंट जो है वो शुगर की वो है 6000 kg। 6000 kg को हमने डिवाइड करना है 30 डेज में, क्योंकि 30 डेज 30 दिनों के लिए वो यूज़ करती है शुगर, और 30 दिनों में वो इक्वल अमाउंट यूज़ करती है। तो अब 6000 को हम डिवाइड करेंगे बाय 30, 6000 डिवाइडेड बाय 30। तो अब मेथड 1 क्या है कि 6000 डिवाइडेड बाय 30। तो अच्छा, इसमें मैंने ये बताया कि हम क्या करते होते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये तब किया जाता है जब हम जस्ट 10 से डिवाइड कर रहे हो। अगर 10 की बजाय 30 आ गया है, 20 आ गया है, 40 आ गया है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई के केस में लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, या 200 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, या 20 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उसमें हम भी यही करते थे कि 20 है तो फिर 2 अलग कर लेते थे, 10 अलग कर लेते थे। 2000 है तो 2 अलग कर लेते थे, 1000 अलग कर लेते थे। वो मल्टीप्लाई का केस था। सेम इसी तरह ये डिवाइड का केस है। अब 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30 में 3 को अलग कर लेंगे, 10 को अलग कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो इनको डिवाइड करने का मेथड सेम वैसे है कि 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे ये वाला 0 इस 0 से कट जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास ये जस्ट
600 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा कि ये 0 से 0 कट गया, पीछे आपके पास 600 रह गया, तो इसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। उसके बाद 600 को अब हमने डिवाइड करना है 3 पे, तो ये बहुत सिंपल है, 600 को आप अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें, ये 600 अंदर आ गया। तो इसको आप 3 पे डिवाइड करें, तो ये 3 1 द 3, 3 2 द 6 होता है, तो ये 3 2 द 6 ये हमारे पास आ गया। अब बाकी जो हमारे पास है वो जीरोस बच गए। जब इस तरह का केस हो कि आपके एंड पे सिर्फ जीरो रह जाए, फिर उन जीरोस को जस्ट कट करके हम ऊपर लिख देते हैं। ये डिवाइड का रूल है कि अगर आपके पास एंड पे जीरोस बच गए हैं, सिर्फ जितने भी जीरो हैं उनको कट करके हम ऊपर लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 200 आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, जस्ट आपने 0 से 0 कट करना है, बाकी जो नंबर्स बचेंगे वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर 10 की बजाय वहाँ 20 है, 30 है, 70 है, 50 है, तो वहाँ से आपने क्या करना है, 5 7 या 3 जो भी नंबर आ रहा है उसको अलग कर लेना है और 10 को अलग कर लेना है। और इसके दो मेथड हैं। चाहे तो आप पहले 30 को दो तरह से तोड़ा जा सकता है ना, 30 में 3 और 10 आ रहा है, चाहे तो पहले आप 10 लिख लें, चाहे तो आप पहले 3 लिख लें। इधर हमने सबसे पहले क्या लिखा था, 10 लिखा था, फिर हमने 3 लिखा था, तो इस नंबर को पहले हमने 10 पे डिवाइड किया, जो आंसर आ गया था उसको हमने 3 पे डिवाइड किया। तो मेथड 2 में हम क्या करते हैं कि पहले हम 3 लिख लेते हैं फिर 10 लिख लेते हैं। ये मेथड भी बहुत सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तो इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। इस वैल्यू को 6000 को हम अंदर रखेंगे, ये 6000 ये हमने अंदर रखा, ये 1 0, ये 2 0 और ये हमारे पास 3 0। तो अब डिवाइड किस पे करना है, 3 पे करना है, तो 3 को बाय रखेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 0 बच गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये रूल होता है कि जब एंड पे हमारे पास जीरोस बच जाए सिर्फ, तो उन जीरोस को हम कट करके क्या करते हैं, ऊपर लगा दें। अब 3 जीरोस हैं तो हम इनको क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे, ये 3 0 1 2 और ये 3। तो इसका मतलब जब 6000 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2000 आ जाता है। यानी इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2000। अब इसको आपने डिवाइड करना है 10 पे, और 10 पे डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट हमने क्या करना होता है, 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 है, इधर से एक 0 कट जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 200। तो इसको दोनों तरह से किया जा सकता है। 30 को अगर 10 नहीं है, 10 के अलावा कोई और नंबर है, 20 है, 30 है, 40 है, 70 है, कोई भी नंबर है, तो उसको आपने तोड़ देना है। तो उसमें से अब जैसे यहाँ पे 30 है तो 3 अलग कर लेंगे, 10 अलग कर लेंगे। चाहे तो पहले आप 10 लिख लें बाद में 3 लिख लें, चाहे तो पहले आप 3 लिख लें बाद में 10 लिख लें, दोनों सूरतों में आंसर आपका सेम आएगा। एक तो ये मेथड दे, दूसरा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। 1220 को हमने डिवाइड करना है 20 पे, तो अब यहाँ पे ये 20 है। अगर तो ये 10 होता तो फिर तो सिंपल था कि 0 से 0 कट करते, बाकी जो बचता वही हमारा आंसर था। लेकिन अब ये 20 है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, 10 अलग करेंगे और 2 अलग करेंगे। चाहे तो आप पहले 10 लिख लें बाद में 2 लिखें, चाहे तो पहले आप 2 लिखें और बाद में 10 लिखें, जैसे ये बी पार्ट में किया हुआ है, पहले 2 लिखा फिर हमने 10 लिखा, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आता है। अब इसको पहले इधर फर्स्ट ए पार्ट में हमने क्या किया, इसको पहले 10 पे डिवाइड किया, तो ये 0 से 0 कट गया, तो पीछे क्या बचा, 122 बच गया। इसको अब हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो 122 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 122 को अंदर रखा और इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, 2 पे। तो 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 2 6 द 12, तो ये 2 6 द 12 हो गए। और उसके बाद यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 द 2, 2 1 द 2, ये हमारे पास 2 1 द 2 आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो आंसर क्या आया हमारे पास, ये 61, तो ये हमने 61 लिख दिया। जबकि सेकंड मेथड में हमने क्या किया, पहले हमने 2 लिखा फिर 10 लिखा, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड, सेम वही वैल्यू, जस्ट यहाँ पे एक 0 का इजाफा है। तो अब मैंने बताया कि जब लास्ट में हमारे पास 0 बच जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे कट करके हम ऊपर लगा देते हैं, ये कट करके ऊपर लगा देते हैं, ये 6 10 आंसर आ गया। अब इसको जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 पे डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट हम क्या करते हैं, एक 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल किया तो ये हमारे पास 61 आंसर आ गया।
अच्छा, एक और मेथड देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही डिवाइड करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 20 को हमने 20 पे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड की फॉर्म है, इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। इस फ्रैक्शन का मतलब ही बेसिकली डिवाइड है, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो दूसरी वैल्यू है उसे आपने नीचे लिखना है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं वो सेकंड वाली वैल्यू को ऊपर रख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसे ऊपर रखना है, जो दूसरी वैल्यू है उसे आपने नीचे लिखना होता है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये 0 से 0 कट कर देना है। जितने जीरोज होंगे, जितने जीरो नीचे हैं जितने ऊपर है, अगर नीचे 2 0 है ऊपर भी 2 0 है तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अगर 1 0 है तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। अब पीछे क्या बचेगा, 122 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं, 122 को अंदर रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है उसे हमेशा अंदर रखा जाता है। या जो फर्स्ट पे वैल्यू, अगर इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इस तरह जो फर्स्ट पे जो वैल्यू होती है उसे अंदर रखा जाता है। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसके ऊपर जो वैल्यू होती है उसे अंदर रखा जाता है। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, ये 2 6 द 12, और उसके बाद यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 द 2, तो 61 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना। तो बहुत ही सिंपल है। अगर तो आपने जस्ट 10 से डिवाइड करना है तो फिर तो जस्ट आपने 0 से 0 कैंसिल करना है और बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर 10 नहीं है, वहाँ 20 है, 30 है, 70 है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने किया 20 था, तो चाहे तो पहले आप 10 लिखें फिर 2 लिखें, चाहे तो पहले 2 लिखें फिर आप 10 लिखें, और उसके बाद फिर आपने इसको डिवाइड करना है। तो बहुत ही सिंपल है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।